बंद करिए। अगर आप ऐसे ही पोस्ट पाते हैं तो बंद करिए, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए। तो आर्टिस्ट, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ पोस्ट पाना ही काफ़ी नहीं होता है। सिर्फ पोस्ट पाना ही काफ़ी नहीं होता है, पोस्ट कैसे पढ़ रही है वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो पोस्ट होती है, कई लोग मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपनी आर्ट वर्क की पिक खींची, या जो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं आर्ट स्किल में वो जो वो सीख रहे हैं उसकी पिक खींची और नाम लिख दिया और पोस्ट कर दिया। ऐसे नहीं होता है, आगे वाले को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे वाले को कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप बताओगे नहीं। तो ऐसे नहीं होता है, पोस्ट का प्रॉपरली तरीका होता है। तो अगर आप ऐसे पोस्ट प्रॉपर तरीके से करोगे तो अगला बंदा आपको समझेगा, जानेगा, और अगर आपकी मिस्टेक होगी तो वो भी बताएगा। यानी कि मिस्टेक निकलेगी पोस्ट में तो आपकी इम्प्रूवमेंट तो होगी होगी, है ना। तो आपको पता लगेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे पोस्ट पाते हैं, है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से पोस्ट पाइएगा, ठीक है। जब हम पोस्ट पाते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि पहली इमेज क्लियर होनी चाहिए। देखो, फ़ोन कौन सा है कौन सा नहीं ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होती है, बस इमेज क्लियर हो, ठीक है। और उसमें अच्छे से समझ आ रहा हो, इमेज क्लियर हो, रोशनी हो कमरे में, जहाँ पे भी आप फ़ोटो खींच रहे हो वहाँ पे रोशनी हो, ताकि आपका आर्ट वर्क भी अच्छे से दिख रहा हो, ठीक है। दूसरा कि फोकस, कई क्या करते हैं कि जितना भी एरिया आ रहा है, ठीक है ना, कितना जितना भी एरिया आ रहा है वहाँ पे आर्ट वर्क रख दी, और उनको क्या होता है कि वो ना मतलब सारे एरिया को ले लेते हैं, नेगेटिव एरिया जिसे हम कहते हैं आसपास जिसकी जरूरत नहीं होती उस एरिया को भी वो ले लेते हैं, क्योंकि जो हमें लेना नहीं होता, ठीक है। जब हम जब हम पोस्ट के लिए एक पिक खींच रहे हैं या कुछ भी कोई भी पिक खींच रहे हैं हम किसी को भेजने के लिए, सिखाने के लिए भी, तो हमें सिर्फ इतनी ही फ़ोटो लेनी चाहिए, इतनी ही पिक होना चाहिए कि जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई स्केच है तो उस पर फोकस जाए पहले लोगों का, ना कि आसपास की चीज़ों पे। जैसे क्या करते हैं, आर्ट वर्क की फ़ोटो खींच दी और पोस्ट कर दी, और आर्ट वर्क के साथ साथ जहाँ पे आर्ट वर्क रखा था वहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है, एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, तो उसको वो क्रॉप नहीं करते गाइस, उसको क्रॉप करना ज़रूरी है, ताकि आपका तो फोकस पॉइंट है वो क्लियर हो पाए, ताकि कोई और देखे तो उसका ध्यान सबसे पहले आपके आर्ट वर्क पे जाए, ना कि आसपास की नेगेटिव एरिया पे। समझाई, ठीक है। ये है दूसरा, ठीक है। तो उसके बाद है कि जब आप पोस्ट पाओ तो डिटेल में पाओ, जो भी आप पोस्ट पा रहे हो, जैसे कि आप कहीं से सीख रहे हो उनको होमवर्क भेज रहे हो तो पोस्ट में पाओ। नाम नूम का नहीं कह रही, पोस्ट में पाओ कि जैसे कि चैप्टर कौन सा है और डे कौन सा है, और आप क्या सीख रहे हो उस टॉपिक का नाम, तो इतना भी पाओगे ना आगे बार समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, ठीक है। तो डिटेल में पाना है। अब ये देखिएगा पहले पिक। अब देखो क्या है कि पहली वाली पिक में मैंने कुछ नहीं कहा किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एक कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, मैंने कुछ भी चैप्टर चुप्टर कुछ नहीं लिखा, मैंने पोस्ट पा दी, कुछ भी, ठीक है। मैंने पोस्ट को पा दी, उस पर एक भी रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि अगले को पता ही नहीं था कि मैं पोस्ट किया तो है, आर्ट वर्क तो अच्छा है किया है, पर है क्या ये पता ही नहीं लगा। और दूसरी पिक जैसे कि आप देख रहे हो कि लिख रखा है 3D 2D, डे भी लिख रखा है, तो उसमें लोगों को पता लगा, अच्छा पता लगा लोगों को कि हाँ ये 3D 2D एक्सरसाइज है, ये 3D 2D एक्सरसाइज कर रही है, ताकि ये चीज़ों को शान देख पाए, तो उनको फिर पता लग जाता है। फिर वो 3D 2D एक्सरसाइज उन्होंने की होती है जिन जिनने, तो वो देखते हैं हमारे आर्ट वर्क को, फिर वो जो भी गलती निकलती है उसके बारे में हमें बताते हैं कि हाँ आप ये ऐसे ऐसे करो, फिर जाके इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमें पता लगता है कि हम क्या आर्ट वर्क में सुधार है, हमें मिस्टेक पता लगती है आर्ट वर्क में। तो इसलिए जब भी हम पोस्ट करें तो उसमें डिटेल मतलब
उसमें तो लिखना भी होता है, उसमें टॉपिक भी लिखो, उसमें डे भी लिखो, ठीक है, और मतलब प्रॉपरली पोस्ट करना होता है, ठीक है ना। ये कुछ इसको इन बातों को प्रॉपरली ध्यान दोगे, समझोगे और ऐसे पोस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पोस्ट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। और जिससे कर रहे हो, और आखिरी पे आपने बना रहे हो, आप बना रहे हो, तो आप कैसे बना रहे हो। आई आई से कि जब आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि इसमें इस पिक में आपने देखा कि मैंने दिखा रखा है कि मैंने मेरी प्रोसेस क्या थी, कि मैंने प्रिंट आउट ले रखा था, प्रिंट आउट में से देख देख के मैंने ड्राइंग बुक पे वो बनाया, सबको पता है। फिर मैंने ट्रेसिंग पेपर से चेक किया, किसी को पता है, ठीक है। अगर जिसको पता होगा तो वो कहेगा कि हाँ वो कहेगा कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, क्योंकि उनको 3D प्रोसेस का पता होगा। जिसको नहीं पता, ठीक है, तो जैसे कि उसने कोई कंफ्यूज है तो आप भी उसको बता पाओ, आप भी उसकी कंफ्यूजन दूर कर पाओ। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो कोई अगला आपकी मिस्टेक को बता पाए, सुधार पाए। तो इसलिए प्रॉपरली पोस्ट पाना ज़रूरी है, डिटेल में पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज का नाम, आपका टॉपिक, मतलब पूरा प्रॉपरली टॉपिक क्या है, डे कौन सा है, कैसे किया है, ये पाना। तो इससे एक तो क्या है कि प्रॉपरली आपका पोस्ट होगा तो आपकी मिस्टेक आपको पता लगेगी ऑडियंस के द्वारा, और जो डाउट है ऑडियंस को वो आपके द्वारा उनको भी क्लियर हो पाएंगे। ये भी रीज़न है। और एक बार और है कि जब आप ऐसे पाओगे और इस तरह से अगर आप पोस्ट पाओगे प्रॉपरली तो आपको हेल्प भी बहुत मिलेगी, इम्प्रूव भी जल्दी जल्दी होगा, और इस तरह से आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही जो टीचिंग स्किल है वो भी सुधरेगी, आप अपने आप को जल्दी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। ये भी बेनिफिट है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि दीदी इसका क्या करते हो, इसका क्या यूज है, तो आप बताओगे अपने वे में, तो क्या पता अगला बंदा कहे कि हाँ मैं तो आपसे ही पूछूंगा, कि आपसे ही पूछने लग जाए। फिर क्या पता वो अच्छा लगे तो क्या पता आपको एक स्टूडेंट भी मिलने लग जाए, है ना। तो पोस्ट वो जो पोस्ट होता है, पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं होता, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए आपको प्रॉपरली उसको पोस्ट करना चाहिए। जब आप प्रॉपरली पोस्ट करोगे ये तो बेनिफिट होंगे ही, ठीक है। और अपने आप को भी तो आप और समझ पाओगे, जान पाओगे, तो आप खुद भी बहुत कुछ समझते हो, सीखते हो, और भी औरों को भी बहुत कुछ समझ आता है, सीख और गलतियों को आपको पता लगता है, और आप खुद अपनी पोस्ट से और किसी को भी बहुत कुछ सिखाते हो, ठीक है। कि आप कोई पोस्ट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया, कि जब भी आप पोस्ट करो तो आप उसमें क्या पोस्ट कर रहे हो वो समझो, क्यों पोस्ट कर रहे हो वो समझो, और वो एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो आप वो समझो, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है वो समझो, ठीक है, ताकि कोई आपको पूछे तो आप बता सको, ठीक है। क्योंकि पोस्ट कर दिया और बस नहीं, इससे आपके लाइक बढ़ सकते हैं, मानती हूँ, पर आपके पास आएगा कोई नहीं, आपको पूछेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बस आप पोस्ट कर ही जा रहे हो, प्रॉपरली पोस्ट नहीं कर रहे हो। जब आप प्रॉपरली इन पॉइंटों को ध्यान में रख के पोस्ट करोगे तो आपके पास भले ही लाइक कम हो, पर आपके पास व्यूवर, सीखने वाले स्टूडेंट बहुत होंगे, ठीक है ना, आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत होगी, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। पोस्ट करने से, पोस्ट किए जा रहे कोई बेनिफिट नहीं है, पर जब आप पोस्ट कर रहे हो आप भी सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखा रहे हो, आपकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप समझ समझ के कर रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से पोस्ट कीजिए, तो पोस्ट पाने का मतलब है, ठीक है ना। तो इस तरह से पोस्ट पानी चाहिए, ठीक है, तो पोस्ट का मतलब होता है, ठीक है।